हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गए दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, यानी कि अलजेब्रा सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर, हमने न्यू चैप्टर शुरुआत किया था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपका लास्ट लेक्चर है, आई मीन टू से लास्ट चैप्टर है इस पर्टिकुलर मैथ सब्जेक्ट का। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि ऑलमोस्ट हमारा अलजेब्रा का जो 10th स्टैंडर्ड का है, ये चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, तो हमारा ये मैथ्स जो है अलजेब्रा का पार्ट जो है पार्ट 1 ये आपका टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, एंड आज अगेन एक न्यू मेथड हमें पढ़ना है कि हाउ टू कैलकुलेट मीन बाय अ मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज द अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड से हम लोग किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल को, वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल के दिन यानी कि जो लेक्चर नंबर 1 था, जस्ट हमने जो स्टार्ट किया था चैप्टर, उसमें हमने आपको डायरेक्ट मेथड सिखाया था कि कैसे हम लोग डायरेक्ट मेथड के हेल्प से हम लोग मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और डायरेक्ट मेथड कैसा था, आपका एक्स बार का जो फॉर्मूला था वो डायरेक्ट था कि सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई को सीधा सीधा आप एन से, यानी कि एफ आई जो होता है उससे आप डिवाइड करोगे तो आपका सीधा सीधा क्या मिल जाता है, मीन आपको मिल जाता है। ये हमने देखा था। लेकिन आज जो हम लोग का अज्यूम्ड मीन मेथड है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सेम वैसे ही करना है लेकिन थोड़ा सा इसमें फेरबदल करना है। तो वो क्या है ये मैं आपको सिखाऊंगा और आपको एक एग्जांपल भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मेथड हम समझते हैं कि करना क्या होगा। तो यहां पे आपका जो एक्स बार है वो निकालने का जो फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा यहां पे चेंज हुआ है। ये जो फॉर्मूला है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी होने वाला है। तो ये जो ए प्लस डी बार है, ये हमारा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन। ये हमारा एक्स बार है, मीन सेम वैसे ही ए हमारा क्या होगा, दैट इज ये यहां पे अज्यूम्ड मीन है। ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन और ये डी आपका ये अलग चीज है। तो यहां पे आप कैसे निकालोगे ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब सवाल ये उठता है कि ये ए क्या होता है और ये डी बार कैसे निकालोगे और दोनों को प्लस कैसे करना है। तो सबसे पहले ए की बात करेंगे कि जो हमारा क्लास मार्क होता है, हमने हमेशा देखा कि हमारा सेकंड कॉलम जो निकलता है एक्स आई वाला, ठीक है ना, एक्स आई वाला जो कॉलम रहता है ना हमारा एक्स आई वाला, तो वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लास मार्क बोलते हैं। तो क्लास मार्क में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा, वो हम लोग अभी टेबल बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। क्लास मार्क में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो ये आपका रहता है। आपको सिलेक्ट करना पड़ता है अंदाजे से, जो कि होता है आपका एज्यूम मीन। आपने एज्यूम करके मान लिया कि वो हमारा मीन है, ठीक है। अभी जो डी बार है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डी बार कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो कि सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, ठीक है। सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई, सबमिशन ऑफ एफ आई, ठीक है ना, सबमिशन ऑफ एफ आई होता है। और ये क्या होता है अभी यहां पे, क्योंकि पिछले बार तो हमने एफ आई एक्स आई किया था, तो यहां पे हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं एक्स को डी से। और ये जो डी आई है वो कैसे आप निकालोगे, तो डी आई को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये हमारा फॉर्मूला है। यानी कि देखो, एक के अंदर एक घुसे जा रहे हैं हम लोग। फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या है, अज्यूम्ड मीन मेथड। जब भी आपको कोई बोलता है तो आपको मेन फॉर्मूला याद रखना है कि एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए ए प्लस डी बार करना पड़ेगा, ठीक है। ए क्या होता है, अज्यूम मीन, जो कि क्लास मार्क का जब कॉलम बनेगा उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगा उसको मान लेंगे हम लोग ए। फिर डी बार कैसे निकालोगे, डी बार निकालने के लिए सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई को एफ आई से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये डी आई क्या होता है, तो डी आई जो है आपके लिए नया चीज है, और डी आई को कैलकुलेट एक्स आई माइनस ए करना पड़ेगा। यानी कि एक्स आई का जो कॉलम बनेगा उसको जो ए आपने माना रहेगा उससे माइनस करते जाओ, आपका कॉलम बन जाएगा डी आई का, और वही यूज करना है यहां पे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूले आपने लिख लिए होंगे और इसको नोट डाउन कर लेना और इसको याद कर लेना, क्योंकि अभी जो मैं एग्जांपल कराने वाला हूं इसमें ये सभी चीज यूज होने वाला है। तो किस प्रकार हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे एज्यूम मीन को, ये मैं आपको आज के इस दिन बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स रब दिस फास्ट एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व वन एग्जांपल फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस मेथड वेरी इजीली एंड आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं एज्यूम मीन मेथड की। एक क्वेश्चन यहां पे मैं ले लेता हूं आपके सिलेबस में से, ठीक है, जो कि है यहां पे एक कॉलम आपको दिया रहेगा। हमेशा आपको पता है दोस्तों कि एक क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ कॉलम देके पूछेंगे कि कैलकुलेट द मीन बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड, या फिर अगर आपको कोई मेथड नहीं दिया रहेगा तो आपकी मर्जी, आप कौन से भी मेथड फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द मीन बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड, तो आपको अज्यूम मीन मेथड ही करना है, कोई और मेथड आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन किस प्रकार दिया हुआ है यहाँ पे, किसी का यहाँ पे डेली वेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। डेली वेजेस मतलब जो पैसा होता है, डेली वेजेस, ठीक है, डेली वेजेस रुपीज में दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो दिया नंबर ऑफ वेंडर्स, कितने लोग उसको बेच रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स है यहाँ पे, डेली सेल्स, ठीक है, डेली सेल्स, और कितने लोग उसको बेच रहे हैं, ठीक है। इसका हमें कॉलम तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलम में क्या क्या वैल्यूज दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम लोग। पहला रेंज है 1000 से लेके 1500 तक का एक रेंज है, चलो ठीक है, लिख लिया। कितने हैं, 15 है ऐसे, ठीक है। वैसे ही 1500 से लेके 2000 का एक रेंज है, और कितने ऐसे रेंज है, टोटल 20 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका रेंज जो है वो है 2000 से 2500, 2000 से लेके 25 तक का रेंज है, और ऐसे कितने हैं, 35 है। एंड लास्ट में 2500 से लेके 3000 का रेंज है, 25 से लेके
3000 का जो रेंज है वैसे कितने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हमारा फोकस पड़ता है लाइट का, जो हमने सिस्टम बिठा के रखा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ लिखते नहीं है, सो दैट आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये कितना है 30। तो ये हमारा कॉलम है जो कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ लो ये क्वेश्चन है आपका। ये क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और कैलकुलेट करना है। इसमें आपसे क्वेश्चन बोला हुआ है कि कैलकुलेट द अज्यूम मीन, आपको कैलकुलेट द मीन बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो किस प्रकार सॉल्व करोगे, अगेन यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कैसे कॉलम ड्रॉ करेंगे, मैं आपको यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो भी यहां पे सबसे पहले क्या आता है, क्लास आ जाता है, ठीक है ना, क्लास, ठीक है ना। तो आपका ये जो चीज आएगा वो क्लास आ जाएगा, जिसमें आप ये जो रेंज है वो लिखोगे। तो रेंज आपका क्या है वो लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्लास के बाद पहले मैं ये कॉलम अच्छे से आपके लिए तैयार कर लेता हूं। ये क्लास के बाद आपको यहां पे लिखना होता है एक्स आई, आपको याद होगा, जिसको हम लोग क्लास मार्क भी बोलते हैं, या फिर सीधा सीधा आप एक्स आई भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्स आई के बाद आपको लिखना है दोस्तों, यहां पे एक्स आई के बाद जो लिखना है वो लिखना है आपको डी आई। और डी आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला भी यहां पे लिख देता हूं। तो डी आई जो होगा वो क्या होगा, ए माइनस एक्स आई, या फिर एक्स आई माइनस ए करोगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यानी कि आपको डी आई निकालने के लिए, ये जो डी आई है इसको निकालने के लिए एक्स आई को ए से माइनस करना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पे डी आई आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डी आई का कॉलम। उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग एफ आई लिखते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है स्टेप्स, हमेशा पहला क्लास आता है, जो भी आपका रेंज होते हैं वो लिखते हैं हम लोग, एक्स आई लिखने का, उसके बाद जिसको क्लास मार्क बोला जाता है, फिर डी आई। अगर आप एज्यूम मीन से कर रहे हो तो डी आई आएगा, डायरेक्ट मेथड में डी आई नहीं होता है। फिर आपका फ्रीक्वेंसी एफ आई, ये लिखना पड़ेगा आपको, जो कि आपका यही सब चीज होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में आपको लिखना होता है यहाँ पे जो कि होता है सबमिशन ऑफ, यानी कि डी आई और एफ आई जो है इसका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि एफ आई और डी आई, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉलम होता है खत्म, और ये स्पेस हम लोग यूटिलाइज कर देंगे फॉर कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लास क्या दिया हुआ लिख लो, पहला है 1000 से लेके 1500, यहाँ पे पहला आ गया। दूसरा है 1500 से लेके 2000, ठीक है। फिर तीसरा है हमारा 2000 से लेके 2500, एंड चौथा है लास्ट में जो कि है 2500 से लेके 3000, ठीक है ना। ये हमारे रेंज दिए हुए हैं। एक्स आई क्या आ जाएगा उसका, एक्स आई कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया था। तो एक्स आई जो होता है हमारा, ये दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क, यानी कि नॉर्मल एवरेज। तो ये दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये दोनों 1000 प्लस 1500, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना साइड में कैलकुलेट करने का, कल के दिन जो पहला लेक्चर था मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कि आप इसको साइड में कहीं पे कैलकुलेट करो और उसका वैल्यू यहां पे लिखो। तो 1000 प्लस 1500 डिवाइड बाय 2, ये जो भी रेंज होता है ये दोनों के वैल्यू को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना होता है, ठीक है। तो 1000 प्लस 1500 कितना होता है 2500, 2500 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 1250, ठीक है। तो 1250 मिल जाएगा आपको। तो यहां पे लिख दो 1250। यहां पे मैं मार्कर चेंज कर देता हूं सो दैट आपको कुछ समझ में आए कि हम लोग क्या नया चीज लिख रहे हैं यहां पे, ठीक है ना। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, जो आपका नया वैल्यू आया, क्या वैल्यू आया नया आपका, यहां पे 1250 आया, ठीक है ना। यहां पे आपका ये वैल्यू जो है वो आ रहे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। तो सेकंड वैसे ही आपको 1500 प्लस 2000 कितना हो जाएगा 4500। तो 4500 नहीं, हाँ, 2000 प्लस 15 तो कितना होता है 3500, 3500 डिवाइड बाय 2 यानी कि आपका हो जाएगा 1750। वैसे ही 2000 प्लस 2500 यानी कि 4500 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2250 आ जाएगा। ये आप साइड में करके देख सकते हो, प्लस दोनों को प्लस करो डिवाइड बाय 2, ये रफ फिगर में आप करके देखना, आप 10th स्टैंडर्ड में हो इजीली कर सकते हो। एंड लास्ट में ये 3000 है, ठीक है। 2500 प्लस 3000 कितना हो जाएगा 5500 बराबर ना। 2500 प्लस 3000 कितना होता है 5500 डिवाइड बाय 2 यानी कि कितना हो जाएगा 2750, ठीक है, 2750, ठीक है। ये हमने मान लिया। चलो अब यहां पे आपको क्या करना है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा पहले, मार्कर कहां गया मेरा, हाँ, यहां पे मैं इसको करेक्ट करके 3000 लिख देता हूं, ये 3000 है आपका, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। अब यहां पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि डीआई निकालना है, लेकिन डीआई निकालने के पहले आपको एज्यूम मीन जो है मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं इसमें से कोई भी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू लेना होता है, लेकिन आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी है नहीं दोस्तों, लेकिन मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब एकदम भी कम नहीं होना चाहिए लेकिन एकदम भी मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे ये कम है, ये कम है, तो मैं ये ले लेता हूं, ये सबसे मैक्सिमम है, उससे कम ले लेता हूं, यानी कि ये, इसको मैंने मान लिया कि ये हमारा क्या है अज्यूम मीन है। तो यहां पे कहीं पे लिख दो कि एज्यूम्ड मीन जो मैंने मान लिया, एज्यूम मीन आपके हिसाब से होता है, आपकी मर्जी होती है दोस्तों, आपको जो मानना है मान सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपको, आपकी मर्जी। अगेन बोल रहा हूं, मैक्सिमम ले लो या फिर सेकंड मैक्सिमम ले लो, आपके ऊपर है। तो मैंने ले लिया सेकंड मैक्सिमम जो कि 2250। तो एज्यूम मीन मैंने मान लिया 2250, ये क्या है मेरा अज्यूम्ड मीन है, ऐसा मैंने यहां पे माना हुआ है, ठीक है। तो अज्यूम मीन मेरा कितना है 2250। अब डीआई निकालने के लिए, ये जो डीआई दिख रहा है आपको, ये डीआई निकालने के लिए एक्सआई को इससे माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 1250 माइनस 2250, ये करके देख लो, साइड में कहीं पे करो, देखो ये चीज यहां पे करना है, यानी कि आपका ये जो वैल्यू आ रहा है ना एक्स आई, इसको मैं मिटा दूं पहले, सबसे पहले
ठीक है, ये जो वैल्यू दिख रहा है आपको xi, ये xi का वैल्यू है। तो आपको di निकालने के लिए xi वैल्यू को 2250 जो आपने एज्यूम मीन माना है, यानी a का जो वैल्यू माना है आपने, उससे माइनस करना पड़ेगा। तो साइड में करके देखो, इसको भी साइड में कर लो, जैसा आपने इसको साइड में कैलकुलेट किया था वैसे इसको भी साइड में कैलकुलेट करो। तो आपका di क्या आएगा पहले के लिए 1250 माइनस 2250, यानी कि xi माइनस a, ये xi है, ये माइनस a हो गया। तो क्या हो जाएगा, 1250 में से 2250 गया तो कितना बचेगा, 1000 बचेगा। लेकिन कैसा 1000 बचेगा, -1000 बचेगा। तो आप यहां पे लिख दो -1000। वैसे ही 1750 माइनस 2250 करोगे तो आपको बचेगा यहां पे -500। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रहा है लिख लो। ठीक है, उसके बाद 2250 माइनस 2250 करोगे तो आपको यहां पे कितना मिलेगा, 0, क्योंकि दोनों दोनों माइनस हो जाएंगे, 0 बचेगा। फिर 2750 माइनस 2250 कितना आएगा आपका, 500 आएगा। ये आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो आपने ये डी को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब आपने डी निकाल लिया, इसको रफ कर लो, ये आपका रफ फिगर था, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम है एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ रहता है, ये चुपचाप लिख दो यहां पे 15, इसके लिए 20, इसके लिए 35 एंड नीचे के लिए 30 लिख लिया आपने। ये एज्यूम मीन आपने लिख लिया, सॉरी एज्यूम मीन क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी एफ आई लिख लिया। अब आपको लास्ट कॉलम सिंपल हो गया। एफ आई डी आई का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम लोग ये कर देते हैं, यहां पे बना लेते हैं। एफ आई डी आई का मतलब क्या होता है, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर लो, यानी ये मल्टीप्लाई बाय ये। तो 15 मल्टीप्लाई बाय -1000 कितना हो जाएगा, -15000 हो जाएगा, लिख लिया आपने। उसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाय 500 कितना हो जाएगा, 5 2 10 हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा ये 10,000 हो जाएगा, लेकिन माइनस में -10,000। आप लोग ये चीज कैलकुलेट कर सकते हो, साइड में रफ में कैलकुलेट करके लिख सकते हो। फिर यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, 500 मल्टीप्लाई बाय 30, 5 3 15 हो जाता है। ठीक है ना, 5 3 15 हो जाता है, और 1 2 3 0 यानी 15,000 ये आ गया। अब आपको क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, टोटल सम प्लस करना पड़ता है। तो हमें चाहिए क्या 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 चाहिए, एक तो चाहिए हम लोग को ये सबमिशन ऑफ डी आई चाहिए हम लोग को। टोटल डी आई कितना हो जाएगा, प्लस कर लो, -1000 -1500 -500 कितना हो गया, ये दोनों मिला के -1500, और -1500 प्लस 500 हो जाएगा 1000। ये आप लोग रफ करके देख सकते हो साइड में, ये सबको प्लस करना है। तो सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1000। कैसे आया, फिर से बता रहा हूं दोस्तों आपको यहां पे कि -1000 -500 -1500 हो गया। -1500 प्लस 500 कितना होता है, -1500 है, और 500 प्लस कर रहा हूं उसमें, माने कि -1000 आएगा आपका। ठीक है, ये आपका आ जाएगा -1000। ठीक है, अब आपको एफ आई का भी निकालना होता है, सबमिशन ऑफ एफ आई। तो सबमिशन ऑफ एफ आई यानी कि जिसको हम लोग एन भी बोलते हैं, या फिर डायरेक्टली सबमिशन ऑफ एफ आई लिख देता हूं। इसको प्लस कर लो, कितना आ जाएगा, 15 प्लस 20 35 हो गया, 35 प्लस 35 70 हो गया, 70 प्लस 30 100 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 100। ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये इसको प्लस किया एफ आई का। ठीक है, एंड लास्ट में एफ आई डी आई को भी प्लस कर लो, -15,000 प्लस -10,000 कितना हो जाएगा, -25,000। -25,000 में पॉजिटिव 15,000 प्लस किया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10,000। यानी कि आपका ये जो सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई जो है वो कितना आ रहा है यहाँ पे टोटल, जो कि आ रहा है -10,000 आ रहा है। ठीक है, लिख लिया आपने। अब हम चलते हैं हमारे फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा कैलकुलेट करने का, मीन का x बार इज इक्वल टू, हमने बताया था ना अभी स्टार्टिंग में जब लेक्चर में मैंने बताया था, क्या फॉर्मूला था, x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार, यही फॉर्मूला था हमारा। तो सबसे पहले हम लोग डी बार निकालेंगे। तो डी बार कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, हमें सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई को सबमिशन ऑफ एफ आई से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो एफ आई डी आई हमें पता है कितना है, -10,000। तो -10,000 को डिवाइड करना है एफ आई से। एफ आई कितना है, 100 है। ठीक है, तो 2 0 इसका कैंसिल हो गया, 2 0 इसका कैंसिल हो गया, कितना बचेगा ऊपर, -100। तो डी बार जो रहेगा वो कितना आ रहा है, -100 आ रहा है। ठीक है, तो डी बार आपका -100 आ रहा है, और ये इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूं। तो हम लोग डाल देंगे पुट इन 1 में डाल देंगे, तो आपका आंसर जो है फाइनली कितना मिल जाएगा वो हम लोग निकालेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो आपका ये जो एक्स बार था दोस्तों, ये कितना आ रहा है, -100 आ रहा है। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, सॉरी एक्स बार नहीं, डी बार कितना आ रहा है, -100 आ रहा है। तो एक्स बार कैसे निकालोगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। तो ए कितना है, एज्यूम मीन मैंने माना हुआ है 2250। तो 2250 मेरा एज्यूम मीन माना हुआ है मैंने, और उसमें आपको डी बार प्लस करना है। तो डी बार कितना है, -100, यानी -100 लिख दो, यानी कि 2250 -100 करोगे तो आपका एक्स बार मिल जाएगा, जो कि आएगा आपका 2150, और यही आपका फाइनल आंसर जो कि आपने निकालना था अज्यूम मीन। तो अज्यूम मीन यानी कि आपका एज्यूम मीन नहीं, सॉरी नॉर्मल मीन जो आपको कैलकुलेट करने बोला था, एक्स बार का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2150, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी कि जो ये सेल हुआ, डेली सेल जो हो रहा था इतना, तो उसका जो मीन सेल आएगा, एवरेज सेल जिसको बोलते हैं, मीन सेल जो आ रहा है, यानी कि कितना आ रहा है, एक्स बार इज इक्वल टू 2150 आ रहा है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, तो यही था हमारा मीन को कैलकुलेट करने का एक और न्यू मेथड, जिसका नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। एंड उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, क्विक रिवीजन लेता हूं। यहाँ पे जो भी चार्ट दिया रहेगा ड्रॉ करना, सबसे पहले क्लास आप ड्रॉ करते हो, क्लास के बाद क्लास मार्क होता है, एक्स आई जिसको बोलते हैं, फिर डी आई आप लिखते हो, डी आई के लिए आपको एक्स आई से ए को माइनस करना होता है। अज्यूम मीन आप कोई भी ले सकते हो इसमें से, मैंने ले लिया थर्ड वन।
सेकंड हाईएस्ट, फिर एफआई यानी फ्रीक्वेंसी जो दिया होता है वही लिख लेता हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके एफआई डी आ जाएगा। टोटल सम करना पड़ता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एफआई का प्लस और एफआई डी का प्लस ये दोनों हमें काम आते हैं। यहां पे ये फॉर्मूला है हमारा, इसमें हमने डी बार कैसे निकालेंगे, यहां से एफआई डी को एफआई से डिवाइड किया, इसको किया, डी बार मिल जाएगा 100, वापस से उसमें डाल दिया फॉर्मूले में, तो एक्स बार का वैल्यू मिल गया 2150। तो दोस्तों यही था हमारा एज्यूम मीन मेथड। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा मेथड समझ में आ गया होगा। तो पहले लेक्चर में हमने डायरेक्ट मेथड सीख लिया था मीन को कैलकुलेट करने का, आज ये सेकंड लेक्चर में हमने एज्यूम मीन मेथड देख लिया। वैसे एक और मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, उसको भी हम लोग देख लेंगे हमारे अगले लेक्चर जब भी लेकर आऊंगा। दोस्तों आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जल्द से जल्द आपको सब चीज कंप्लीट करा के दे देंगे, इतनी मेरी गारंटी है दोस्तों। फटाफट से बस हमारे वीडियोस देखिए और शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम अपने बोर्ड के स्टूडेंट्स जो है, 10th के स्टूडेंट्स है, जो आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, हर एक को शेयर करो दोस्तों, ताकि ये इंपॉर्टेंट चीज वो लोग सीख पाए। और एक बार ये वीडियो वो देख लेंगे ना तो दोस्तों 100% सीख लेंगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, घंटी बजा दो दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।